बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी और ब्रेड का हलवा। इससे पहले मैंने ब्रेड का हलवा भी आपसे शेयर किया है, सूजी के हलवा भी, लेकिन आज मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, सूजी का और ब्रेड का हलवा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें ये लिया है मैंने 1 कप सूजी और 3 लिए हैं मैंने ये ब्रेड स्लाइस और इनको मैंने हाथों से चूरा कर लिया। हाथों से, चॉपर में नहीं किया, हाथों से मैंने इनको चूरा कर लिया। 3 ब्रेड स्लाइस है, बड़ी जो ब्रेड होती है उसका। और इसमें मैंने ये सूजी मैंने ली है तकरीबन लेवल 1 कप और चीनी मैंने ली है फुल भर के, क्योंकि ब्रेड भी है और इसमें दूध भी जाएगा, अंडे भी, तो इसलिए हमने इसको चीनी को बैलेंस करना है। ये फुल कप लिया है मैंने चीनी। आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट कर लीजिएगा लास्ट में, तो चीनी पास रखिएगा जब वो थोड़ा सा आप उसको टेस्ट करें, और अगर कम लगे तो और डाल दें। ये 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, और ये 1 की खाने के चम्मच लिए हैं मैंने बादाम पिस्ते, और 3-4 मैंने इनको ऐसे काट लिया सजाने के लिए। ये मैंने ली है तकरीबन 4 छोटी इलायची सब्ज़ वाली, उनको मैंने कुंडी में कूट लिया। और फुल क्रीम दूध डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 कप। इसमें से मैं 1 कप दूध डालूंगी और 2 लिए हैं मैंने अंडे। इनसे हम बनाएंगे सूजी का हलवा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं सूजी और ब्रेड का हलवा। ये मैंने 2 अंडे ले लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये चीनी और इसको मैं फेंट लूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये फुल क्रीम दूध 1 कप। इसको मैं फेंट के रख लूँगी एक तरफ। उधर से फिर मैं सूजी को और ब्रेड को भून लूँगी और इसमें डाल देंगे। बहुत जल्दी ये हलवा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको मैं अच्छी तरह से चीनी को डिज़ोल्व कर दूँगी, अच्छी तरह से इसमें ये मिक्स हो जाए। इसको हम रेडी करके रखते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि पसंद नहीं है फूड कलर, तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती। सूजी का हलवा बनाने के लिए घी ले लिया। घी मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं 1 कप घी लिया है मैंने, ये देखें। और इसमें मैं डाल दूँगी ये इलायची। भूलने के ऊपर मुझे इतनी डांट पड़ती है, भूल गई थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूजी और इसको मैं पहले इसको थोड़ा सा भूनूंगी। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी फिर मैं इसमें क्या कहते हैं, ब्रेड डाल दूँगी जो मैंने स्लाइस चूरा करके रखे हैं। इसको मैं अच्छा सा भून लेती हूँ सूजी को। सूजी भुनना शुरू हो गई है। इसको मैंने अभी फुल नहीं भूना, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि मुझे ये ब्रेड भी थोड़ा सा भूनना है। ताकि इसका भी कच्चापन ना रहे। तीन ब्रेड के स्लाइस लिए थे मैंने और अब इसको थोड़ा सा साथ भूनूंगी ताकि इसमें भी कच्चापन ना रहे। ये एक बिल्कुल डिफरेंट हलवा है। मैंने इसको ब्रेड को कॉर्नर्स के साथ ही चूरा कर लिया, कॉर्नर के साथ ही। आंच थोड़ी सी कम कर दूंगी ताकि जले ना, और जब हम इसमें दूध और चीनी और अंडे ऐड करें तो फिर वो एकदम से हमारे मुंह पे ना आए।
इसको मैं भून लूँगी, थोड़ा सा भून लूँ फिर भून गया है हमारा ये सूजी और ब्रेड अच्छे से। और इधर मैं मुसलसल अंडे और चीनी और दूध को फेंटती जा रही हूँ ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हो गई है इसमें। चूल्हा मैंने बिल्कुल जैसे दम वाला होता है ना, उससे भी बहुत कम किया हुआ है। अब मैं इसमें ये डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके अंडे और दूध। अब इस स्टेज पे बेशक आप चूल्हा तेज़ कर दें। ये देखें चीनी मैंने इतनी मेल्ट की है फिर भी इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि अंडों का जो है कच्चापन ना रहे। हलवा पक रहा है। अब मैं इसमें ये नारियल ऐड कर दूंगी। इसको मैं भूनती जा रही हूँ। जैसे ये पैंदा छोड़ना शुरू हो जाएगा समझे हलवा रेडी हो जाएगा। इसको मैं भून रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हलवा भून गया, बिल्कुल पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया इसने। अब बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी क्योंकि फिर ये सख्त हो जाएगा। ये रेडी है और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और गार्निश कर देंगे बादाम पिस्तों से। हलवा रेडी, इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट पे। गरम गरम आपके मेहमान आ जाएं अचानक से, घर में हर चीज़ होती है, सूजी होती है और अंडे भी होते हैं, दूध भी। आप वो जो घर में यूज़ करते हैं दूध वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फुल क्रीम इसलिए किया है कि खोया वगैरह के मुझे वो ना हो। ये इसको हम बादाम से गार्निश कर देंगे। ये मैंने बादाम जो है ना कुछ स्लाइस में काट के रखे हुए थे, इसको हम कर देंगे गार्निश। बादाम पिस्ते क्रश करके रखे हुए थे, इसको गार्निश कर दें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।